आज बात करेंगे कि यमुना ज़ैदी इपाई वोट शो किसकी जीत किसकी हाल। अवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और अवाम ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। 6 से 7 पॉइंट आपके सामने ऐसे रखूंगा जिसको आप सुन के हैरान भी होंगे और आप कहेंगे कि यार ऐसी सोच भी है लोगों की और ऐसी बातें भी कर सकते हैं लोग, हमने सोचा नहीं था। आज की वीडियो पूरी डिटेल आपके सामने होगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल, मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत भी होंगे। थोड़ी सी आज तबियत खराब है जिसकी वजह से मेरी आवाज में खराबी आ रही होगी, मगर डिटेल रखना आपके सामने बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे कल से कमेंट्स आ रहे थे कि मोइन भाई आपने इस पे रिव्यू नहीं किया, आपने इसके ऊपर बात नहीं की। तो मैं उस टाइम तक बात नहीं करता जब तक मुझे कुछ चीजें कंफर्म ना हो। आज से 2 दिन पहले की अगर आप मेरी वीडियो उठाएं तो मैंने आपको एक चीज कंफर्म कही थी कि यमुना ज़ैदी को अवार्ड मिलेगा और अगर ना मिला तो अवाम ने तय किया हुआ है कि हमारा अवार्ड यमुना ज़ैदी है और यमुना ज़ैदी के हम अवार्ड है। यमुना ज़ैदी को किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, मगर यमुना ज़ैदी ने 3 से 4 चीजें ऐसी अवाम के सामने रख दी और अपनी आप में एक मिसाल बन गई है कि अब अवाम को यानी आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एक चीज तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले भी वीडियो की थी मैंने और हफ्ते की रात को भी की थी। मैंने आपको कंफर्म किया था कि यमुना ज़ैदी अवार्ड शो पे नहीं जा रही। एक चीज तो ये अब आप ध्यान में रखिएगा, ये चीजें मैं आपके सामने जो रख रहा हूं क्योंकि ये अवार्ड शो पे पूरे सवालात उठाती हैं। जब हमने एक पब्लिक सर्वे किया और मैंने पिछले दिनों भी किया था, आपके सामने वो रखा भी था कि हर बंदे ने इस टाइम पे अगर वोटिंग की है और अगर वोट दिया है तो वो यमुना ज़ैदी को दिया है, क्योंकि यमुना ज़ैदी एक मिसाल बन चुकी है। यमुना ज़ैदी और वहाज अली की केमिस्ट्री को लेकर लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद भी की है, इनके ऊपर कमेंट्स भी किए हैं, इनके ऊपर तबसरे भी किए हैं। एक दूसरी चीज आपके सामने ये रख रहा हूं। तीसरी चीज, अब यमुना ज़ैदी की ड्रेसिंग आपको आज से पहले याद होगा, हफ्ता पहले लक स्टाइल अवार्ड गुजरा है। पूरे अवार्ड शो में जो सेंसिबल ड्रेसिंग थी वो यमुना ज़ैदी की थी, जिसके ऊपर खलीलुर रहमान ने एक कमेंट किया था कि पूरे जिस्म दिखाने वालों को कुछ भी ना मिल सका, पूरे लिबास वाले अवार्ड ले गए। उनकी इस बात में बहुत ज्यादा दम था और मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि इस पे आगे जाके भी मैं बात करूंगा, पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। अब ये 4-5 पॉइंट मैंने आपके साथ जिक्र किए हैं। अब आप पहले पॉइंट पे आ जाए। मैंने जब पब्लिक सर्वे किया तो सबने कहा अवार्ड जाएगा तो यमुना ज़ैदी को जाएगा, ये बात आप समझेंगे। अब इप्पा अवार्ड शो वालों ने क्या किया, यमुना ज़ैदी को 2 नॉमिनेशन के लिए उन्होंने मुखातिब किया, इन्होंने बुलाया। यमुना ज़ैदी ने कहा कि मैं देखूंगी, वैसे मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन हुए हैं। एक चीज तो ये मैंने अपने अपने सोर्सेज से भी आपको ये चीज कंफर्म की थी कि यमुना ज़ैदी शायद ना जा पाए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन हुए हुए होते हैं तो आप अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, अपनी फील्ड नहीं छोड़ सकते। और मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि यमुना ज़ैदी को किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, फलस्तीन पे बहुत कम लोग थे जो बोले थे, अब तो हर बंदा ही बोल रहा है। उनमें सबसे पहली जो अदाकार थी वो यमुना ज़ैदी थी और यमुना ज़ैदी ने एक चीज तय कर ली थी कि फलस्तीन के ऐसे हालात हैं, ऊपर से बच्चों को मारा जा रहा है, कोई मुल्क भी हो जहां पर मासूम बच्चों की लाशें आपके सामने रखी हुई हो या उनको कब्र में उतारा जा रहा हो तो आपका दिल फट जाता है। तो यमुना ज़ैदी ने तय किया था कि फलस्तीन पे जब मैं बात कर रही हूँ, आवाज उठा रही हूँ, तो मैं दूसरी साइड पे जाके खुशियां मनाऊं, ये हो नहीं सकता। और ये भी परसों की वीडियो में मैंने कहा था और मेरे साथ जमाल भी थे, आपने वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कि शायद ही हो सकता है, बहुत मुश्किल है कि यमुना ज़ैदी अवार्ड शो में जाए। अब हिप्पा अवार्ड शो वालों ने क्या किया, आपके सामने जो अब पॉइंट रखने जा रहा हूं आपको समझ आ जाएगा कि हिप्पा अवार्ड शो वालों ने क्या धांधली की है, क्या झूठ बोले और किन लोगों को जीता है और किन लोगों को जीतने नहीं दिया गया। अब आपके सामने मिसाल रखता हूं एक छोटी सी। जो लोग वहां पर गए थे जैसे हानिया आमिर, हिब्बा, हमायूं शहीद, महविश हयात, आयशा उमर, अमर खान, इस तरह के लोग, जो लोग भी हिप्पा अवार्ड शो में मौजूद थे, पहली बात तो ये सिर्फ उनको वोट दिए गए, उनको अवार्ड दिए गए हैं। इपा अवार्ड शो आपको पता है, पूरी डिटेल इपा अवार्ड शो हमने सामने नहीं रखी कि इतनी वोटिंग लिस्ट थी, आपकी इतने वोट मिले, इतने वोट नहीं मिले। एक चीज तो ये, अब आप लोग एक चीज समझ लें, इपा अवार्ड शो को पता था कि अगर यमुना ज़ैदी होंगी तो हमारा जो इस टाइम पे अवार्ड शो है वो इस टाइम से यहाँ आ जाएगा, यानी इस टाइम बुलंदियों पे चला जाएगा। और यमुना ज़ैदी ना हुई या वहाज अली ना हुए और इनकी जोड़ी ना हुई तो ये अवार्ड शो का कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अवाम ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। एक चीज तो ये। अब आप सुनिएगा गौर से, जो मैं पॉइंट रखने लगा हूं। कहते हैं ना, जब अल्लाह पाक किसी को इज्जत देता है और कोई मुकाम चुन देता है तो कोई भी उसको पीछे नहीं जाने देता। हमने देखा कि हानिया आमिर को अवार्ड मिला, ठीक है, मगर उस तरह अवार्ड की हाइप भी नहीं बनी, लोगों ने इतनी मुबारकबाद भी नहीं दी, लोगों ने बात भी नहीं की। मगर यमुना ज़ैदी को जब अवार्ड मिला था तो हफ्ता पूरा जो लक स्टाइल अवार्ड है वो ट्रेंडिंग में रहा था और सबको पता था कि लक स्टाइल अवार्ड पे सिर्फ रौनकें लगाने वाली जो थी
वो यमुना ज़ैदी थी। अब इक्का अवार्ड शो ने जब इनको पता चला कि यमुना ज़ैदी नहीं आ रही, इन्होंने क्या किया, जो अपनी वोटिंग लिस्ट थी वो चेंज कर दी। वोट दे दिया हानिया आमिर को, हिब्बा को, इस तरह हुमायूं सईद वगैरह सबको, यानी जो लोग वहां मौजूद थे उनको वोटिंग भी मिली, वहां अवार्ड भी मिले, उनकी बात भी हुई, उनके बारे में शेयर्स भी की गई। आपके सामने तस्वीरें भी आ रही होंगी, हो सकता है कि आप महसूस भी कर रहे हो। मगर यहां पर जो सबसे जरूरी बात आप तक पहुंचाना है, जब खलीलुर रहमान का ट्वीट आया था 2 दिन पहले, उन्होंने भी यमुना ज़ैदी की तारीफ की थी, तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद होगा, उन्होंने पूरे ड्रेसिंग पे बात की थी और कहा था कि पूरा लिबास पहनने वाली अवार्ड लेगी, जिस्म दिखाने वाले वहीं रह गए। अब इस बात ने सब लोगों में एक ऐसी अंदर से किसको कहते हैं ना चेंजिंग लाई कि आपको इस अवार्ड शो में, जो इप्पा अवार्ड शो में, हर बंदा यमुना ज़ैदी की कॉपी करता हुआ नजर आया होगा। एक चीज तो ये आपने देखा होगा कि इप्पा अवार्ड शो में जितने लोग भी गए, उनकी अगर ड्रेसिंग की बात की जाए तो उन्होंने जो पहले ड्रेसिंग करते थे, जो लक स्टाइल अवार्ड में ड्रेसिंग की थी, इस टाइम पे पूरे पूरे लिबासों में आपके सामने आए हैं, पूरे पूरे, यानी जिस तरह का यमुना ज़ैदी की ड्रेसिंग थी वैसी करने की कोशिश की, मगर वो कर नहीं पाए। आप कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि अवाम को पता था कि अगर वोट ना मिला तो हम नहीं देखेंगे। अवाम ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, अवाम शदीद गुस्से में आ गई। हर बंदा कह रहा है कि मैंने वोट यमुना को दिया, यमुना ज़ैदी क्यों नहीं जीती। आप लोगों को भी पता है, मैंने खुद वीडियोस किए, लोगों ने नीचे 90% लोगों ने लिखा है कि हमने वोट दे चुके हैं और सिर्फ दिया भी यमुना ज़ैदी को है। अब अवाम को ये चीज समझ आ गई है कि धांधली कहां पर हो रही है, कौन से ऐसे पॉइंट थे और कौन सी ऐसी चीजें थी। अब 3-4 चीजें आपके साथ रखना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि जो खलीलुर रहमान की बात थी, उसके बाद हमने ये चीज तो देख ली कि सब में चेंज आया, सबने कॉपी करने की कोशिश की, मगर यहां पर अभी तक इप्पा अवार्ड शो पे किसी ने बात नहीं की। सज्जर अली जो पहले उठ के सबसे पहले उन्होंने कहा था धांधली होगी है, ये हो गया वो हो गया, अवार्ड शो सोशल मीडिया को विनर करने वालों को मिलता है, अब वो क्यों नहीं बोली? सोनिया हुसैन नहीं बोली, फरहान सईद नहीं बोले, ये लोग क्यों नहीं बोले इप्पा अवार्ड शो पे कि यहाँ पर धांधली हुई है, यहाँ आप लोगों ने गलत किया है। अवाम ने तो बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। आप लोग, मुझे पूरी डिटेल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो। एक चीज तो ये, दूसरी चीज आप लोगों को भी समझ आ चुकी है कि सिर्फ वोटिंग जो है, और वोटिंग देना इंसान का काम होता है। हम लोगों ने वोट तो दे दिए, मगर वहां पहुंच भी गए। अब इप्पा अवार्ड शो वालों ने तय किया, जो लोग वहां मौजूद होंगे, जो वहां बैठे हुए होंगे और जो हमारा शो में आएंगे, हम सिर्फ उनको ही वोट देंगे, ना कि जो बैठे हुए होंगे कहीं बाहर, जिनकी मकबूलियत भी सबसे ज्यादा होगी, हम उनको वोट नहीं देंगे। एक चीज तो ये। और अगर इप्पा अवार्ड शो वोटिंग के लिहाज से परफेक्ट होता तो यमुना ज़ैदी को लाजमी अवार्ड जाता, आपको पता है, क्योंकि यमुना ज़ैदी हकदार भी थी और इस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और हर बंदा देखना चाह रहा है, हर बंदे की डिमांड भी है। अब इनके ड्रामाज आने जा रहे हैं अगले साल, तो तय तय यमुना ज़ैदी हर अवार्ड लेके जाएगी। अब अवाम का भी रिएक्शन हमने देखा। आप अगर 90% इप्पा अवार्ड शो के नीचे कमेंट्स पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने क्या गेमिंग किया, जबकि 90% लोग इनके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल पेश करें, शदीद गुस्सा करें और वो कह रहे हैं कि बाइकआउट करते हैं। आज के बाद इप्पा जो अवार्ड शो है, ना तो हम देखेंगे, ना इनकी कोई चीजें शेयर करेंगे, ना किसी के ऊपर बात करेंगे। मगर यमुना ज़ैदी जाते जाते भी एक सबक सिखा गई। उन्होंने पूरी ड्रेसिंग ऐसी की कि इप्पा अवार्ड शो में भी हमने देखा कि हर एक ने कपड़े जो है अपना जिस्म नहीं दिखा रहे थे, प्रॉपर कपड़े पहने हुए थे और यमुना ज़ैदी की कॉपी करने की लोग कोशिश कर रहे थे। आपके सामने एक और बात रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यमुना ज़ैदी इस टाइम पे अवाम की डिमांड बन चुकी है, अवाम की पहचान बन चुकी है और हर बंदा कहता है कि हमसे यमुना ज़ैदी है, यमुना ज़ैदी से हम है। तो यमुना ज़ैदी वाहिद एक्ट्रेस है जिन्होंने अभी तक अवार्ड नहीं मिला, कोई बात नहीं की, कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही कहा है कि इप्पा अवार्ड शो ने सही किया गलत किया। जबकि अगर किसी और होता, कोई और होता, तो आपके सामने अभी वो चीख चीख के बोल रहा होता कि इप्पा अवार्ड शो ने धांधली कर दी, इप्पा अवार्ड शो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीजें नहीं कहनी चाहिए थी। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और आपने लाजमी बताना है कि आपने किसको वोट दिया है। आपके ख्याल में इप्पा अवार्ड शो आप देखना चाहिए या बाइकआउट कर देना चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।